अर्जुन ने स्वर्गलोक पहुंचकर देवराज इंद्र से ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर सभी अस्त्र शस्त्रों का इंसान धारण करके इंद्र ने कहा, हे पुत्र, दिव्यास्त्र तुमने प्राप्त कर लिए, अब एक विद्या और प्राप्त कर लो, क्योंकि तुम स्वर्गलोक आए हैं। आपको संगीत की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा कोई भी हो, हमेशा काम आती है। हमारे स्वर्गलोक में संगीत के विशेषज्ञ चित्रसेन हैं। उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त करो, वह तुम्हारे बहुत काम आएगी। स्वर्गलोक में इंद्र रहते हुए संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उर्वशी नाम की एक नर्तकी थी। उसकी निगाह अर्जुन पर पड़ी। वह अर्जुन के रूप रंग को देखकर उस पर मोहित हो गई। उर्वशी ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे भोग हो। तब अर्जुन ने कहा, हे माता, मैं आपके पुत्र जैसा हूँ, मैं आपको कैसे गलत निगाह से देख सकता हूँ। आप मेरे पूर्वज राजा पुर ने आपको स्त्री रूप में भोगाए, इसलिए मैं चंद्रवंशी पुर का वंशज हूँ। आप मेरी माता के समान हैं। पर उर्वशी ने कहा कि स्वर्गलोक में अप्सराएं किसी की न माता होती है, इसलिए स्वर्गलोक में रहकर अगर आपने मुझे न भोगा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आज से आप एक नपुंसक व्यक्ति की तरह जिंदगी गुजारो। जब इंद्रदेव को पता चला कि उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया है, तो उन्होंने उर्वशी से कहा कि जब आप किसी की माता न हो सकती हैं, तो फिर आप अर्जुन को श्राप कैसे दे दिया। स्वर्गलोक में एक नियम है कि कोई भी किसी को श्राप नहीं दे सकता है। तब अर्जुन से कहा कि हे देवलोक में जो श्राप मिला है उसे ग्रहण करो। उर्वशी से इंद्रदेव ने कहा, इस श्राप को तो आप 1 साल के लिए कर दो। उर्वशी ने कहा कि ठीक है, मैं इस श्राप को 1 साल के लिए किए देती हूँ, पर इसका समय अर्जुन को खुद ही मनाना पड़ेगा कि श्राप 1 साल में कब भोगना है। फिर चित्रसेन से अर्जुन अपनी शिक्षा पूर्ण कर संगीत की शिक्षा में पारंगत हो गई। अब श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को युद्ध की शिक्षा देने लगे। अभिमन्यु की शिक्षा एक कठिन तरीका से श्री कृष्ण दे रहे थे। तब एक दिन सुभद्रा ने कहा, हे भ्राता, अभी अभिमन्यु बहुत छोटा है, तुम इसे इतनी कठोर शिक्षा दे रहे हो, मानो आगे आने वाला समय में कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सुभद्रा, आप ठीक कह रही हैं। भविष्य में आने वाले समय के लिए मैं इस अभिमन्यु को तैयार कर रहा हूँ। क्षत्रियों के जीवन में युद्ध कभी भी हो सकता है। मैं इसे एक महान योद्धा बनाऊंगा। अभिमन्यु एक दिन एक ऐसा योद्धा बनेगा कि संसार के बड़े बड़े सूरवीर इसे प्रणाम करेंगे। आने वाले समय में एक दिन का पूरा युद्ध इसी के नाम से लड़ा जाएगा। तब सभी लोग इसकी जय जयकार करेंगे और सुभद्रा, आप इसकी माता के रूप में लोग सदा तुम्हें प्रणाम करते रहेंगे। यह सत्य और सत्य का एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। फिर सुभद्रा ने पूछा कि हे भ्राता श्री, यह युद्ध कब होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सुभद्रा, जो आगे होने वाला है
उसे अभी जानकर क्या करोगी? अभी तो उसमें काफी समय है। फिर आचार्य दो भीष्म पितामह के पास पहुंच गई और कहा कि हे आचार्य, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। द्रौपदी बार बार मुझसे पूछ रही थी, पर मैं कुछ न हो सका। उसी समय व्यास जी धृतराष्ट्र और गंधारी के पास आई। उन्होंने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने पांडुपुत्रों के साथ जो अत्याचार किया है, भरी सभा में कुल वधु द्रौपदी का अपमान हुआ, आपने कुछ नहीं कहा। इसके बाद व्यास जी ने कहा कि 13 साल में खत्म हो जाएंगे। उस दिन की चिंता करना शुरू करो जो 13 साल का अंतिम दिन होगा। पांडव अपने और द्रौपदी के अपमान को कभी नहीं भूल पाएंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन मेरा कहा नहीं मानता है। व्यास जी ने कहा, उसे दंड दें। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि वह मेरा बड़ा पुत्र है। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र कोई भी हो, प्रजा के समान होता है। अगर प्रजा राजा की आज्ञा नहीं मानती तो उसे मृत्युदंड का भारी होता है। इसलिए अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ, अगर न समझे तो उसे दंड दो। व्यास जी इतना कहकर चले गए। एक दिन विदुर जी, पितामह और आचार्य एक साथ बैठे हुए थे। पितामह ने कहा, है महामंत्री विदुर, युद्ध रोकने का कोई उपाय बताओ। फिर विदुर जी ने कहा, हे पितामह, एक दिन युद्ध हो जाने दो। इस पर भीष्म ने कहा, हे विदुर महात्मा, इतने निष्ठुर मत बनो। अगर युद्ध हुआ तो मुझे कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन राज्य का विभाजन हुआ था मैं उसी दिन बट गया था और मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करता हुआ दिखाई दूंगा। जो अधर्मी दुर्योधन है, मैं उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा, इसलिए इस युद्ध को किसी तरह रोकिए। तब विदुर जी ने कहा कि खंडहर राज हो चुका है, अब इस पर एक नवीन भवन का निर्माण होने दो। विदुर जी के ऐसे कहने पर भीष्म ने कहा, हे विदुर, अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में बहुत भयानक होगा। आगे आने वाले समय में वीरों का अभाव हो जाएगा। दुर्योधन और कर्ण एक जगह बैठे हुए थे। तब दुर्योधन ने कहा, हे कर्ण, मुझे भीष्म सेन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तब कर्ण ने कहा कि आप महावीर हो, क्या भीमसेन से डरते हो? तब उसने कहा कि मैं भीमसेन से नहीं डरता हूँ, न भीम मुझसे डरता है, मगर मुझे फिर भी इसकी चिंता हो रही है। तब दुर्योधन के भ्राता युष्ट ने कहा, हे भ्राता श्री, जब आप भापी का अपमान कर रहे थे तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। इस पर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि तू मेरा भाई है या पांडवों का जासूस है, तुझे इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिए। तब युष्य ने कहा, हे भ्राता श्री, मैं सत्य कह रहा हूँ, वो हमारी भाभी माँ थी। तब दुर्योधन ने कहा कि कुंती न जाने 5 पुत्रों को कहां से ले आई और उन्हें हमारा भ्राता बना दिया। हम उन्हें अपना भ्राता नहीं मानते हैं।
तब कर्ण ने कहा, हे मित्र, अगर कुंती महारानी कह रही है कि वो तुम्हारे भ्राता हैं, तो वो तुम्हारे भ्राता हैं। माता कोई भी हो, वो असत्य नहीं बोल सकती है। इसलिए कुंती जो कह रही है उसका सम्मान करो। किसी भी माता का अनादर करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कर्ण के बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि चलो हमारे भ्राता सही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम राज्य उन्हें सौंप दें। तब कर्ण ने कहा कि ये राज तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप राज पांडवों को सौंप दो। फिर दुर्योधन से युष्ण ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए आपको चेताना मेरा फर्ज है। हे भ्राता श्री, मृत्यु की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पांडवों का उनका राज वापस कर दो। इस बात पर दुर्योधन युष्ण पर बहुत नाराज हुआ। उसने उसे मारने के लिए तलवार निकाल दी। तब कर्ण ने कहा, हे युष्ण, तुम यहाँ से चले जाओ। दुर्योधन ने कहा, तुम मुझे रोका क्यों? कर्ण ने कहा कि वह तुम्हारा छोटा भाई है और मुझसे अच्छा है, कि जिस व्यक्ति ने आपका विरोध किया है वो तुम्हारा हितैषी भी हो सकता है। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे ऐसा हितैषी नहीं चाहिए जो पांडवों का पक्ष लेता हो। फिर युष्ण ने कहा, हे भाई, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कर्ण ने कहा, हे इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। दुर्योधन इस समय आपे में नहीं है। मैं तुम्हारे हमेशा साथ खड़ा हूँ और तुम्हारे ही साथ खड़ा हूँगा। मेरे जीवन के दो उद्देश्य हैं, एक तुम्हारा हमेशा साथ देना और दूसरा है अर्जुन का वध करना। इसलिए मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता हूँ। अब आगे की रणनीति क्या है उस पर कुछ सोचना चाहिए।